क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्र जाप करते समय हम 108 बार ही मंत्र क्यों बोलते हैं? आखिर 108 संख्या इतनी पवित्र और विशेष क्यों मानी जाती है? हजारों वर्षों से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, योग और आध्यात्मिक परंपराओं में 108 को एक अत्यंत पवित्र संख्या माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं जप माला की। हिंदू और योग परंपरा में जो माला मंत्र जाप के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें आमतौर पर 108 मन के होते हैं और एक अतिरिक्त मन का होता है जिसे गुरु बीट कहा जाता है। इन 108 मनकों की सहायता से साधक मंत्र को 108 बार जपता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता बनी रहती है। अब अगर हम वैदिक ज्ञान और ज्योतिष की बात करें तो वहाँ भी 108 संख्या बार बार दिखाई देती है। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां और 9 ग्रह माने जाते हैं। जब हम 12 को 9 से गुणा करते हैं तो परिणाम आता है 108। इसी प्रकार आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और हर नक्षत्र की 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 108। योग और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 108 महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु, जिन्हें मार्मा पॉइंट्स कहा जाता है, मौजूद हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शरीर की 108 नाड़ियां हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र में मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में भी यह संख्या महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में 108 उपनिषद बताए गए हैं और कई देवी देवताओं के 108 पवित्र नाम भी होते हैं। अब अगर हम खगोल विज्ञान की ओर देखें तो वहाँ भी एक रोचक तथ्य मिलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग सूर्य के व्यास की 108 गुना मानी जाती है। इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी लगभग चंद्रमा के व्यास की 108 गुना है। इस कारण कई विद्वान मानते हैं कि 108 संख्या ब्रह्मांड और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। अंक ज्योतिष में भी इसका अर्थ बहुत गहरा है। 1 का अर्थ है शुरुआत और ईश्वर की एकता, 0 का अर्थ है शून्यता और अनंत, और 8 शक्ति, संतुलन और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये तीनों अंक मिलते हैं तो बनती है 108, जो पूर्णता, संतुलन और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक मानी जाती है। शायद इसी कारण जब कोई साधक मंत्र का 108 बार जाप करता है तो उसे आध्यात्मिक साधना की पूर्णता माना जाता है। इसलिए 108 केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड, प्रकृति और आत्मा के बीच एक गहरा दिव्य संबंध है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।